हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना फेमिनिस्ट हिस्ट्री लेने वाले। ये लास्ट टॉपिक है हमारे सेकंड चैप्टर का। 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का ये हिस्ट्री है और ये सेकंड चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। और ये लास्ट वीडियो होने वाला है क्योंकि पिछले 2-3 वीडियोस में हमने अपना मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री लिया था। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में हमने देखा था कि जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस होते हैं वो अपने मीन ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप जो होते हैं उन सबको सेंटर में लाकर लिखते हैं। वो सारी चीज़ें देखी थी। बहुत सारी चीज़ें हमने अपने बहुत सारे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा था इस चैप्टर के बारे में। फिर सबल्टन हिस्ट्री भी हमने पढ़ी थी कि जो सबल्टन हिस्ट्री जो होता है वो उसका मतलब क्या है। तो सबल्टन हिस्ट्री का मतलब होता है जो बॉटम मोस्ट रैंक वाले जो पीपल होते हैं वहाँ से हमें हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करना चाहिए। और एक इटालियन हिस्टोरियन थे एंटोनियो ग्राम्सी, जिनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था एक आइडिया को डेवलप करने में। कौन सा आइडिया था? तो जो बॉटम मोस्ट रैंक वाले पीपल होते वहाँ से हमें हिस्ट्री लिखनी चाहिए, ये आइडिया था। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने कई उसमें। और एक इंडियन हिस्टोरियन भी थे, रंजीत गुहा, जिन्होंने एक स्कूल खोला था सबल्टन हिस्ट्री का। तो वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज हम अपना लास्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो है फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ठीक है, आज हम फेमिनिस्ट हिस्ट्री को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं कि फेमिनिस्ट हिस्ट्री क्या है। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो भी हमारा है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को बिना स्किप करे देखो। हो सकता है अगर आप लोग स्किप करें और 1-2 पॉइंट छूट जाए तो आप लोग को कुछ टॉपिक ही ना, हो सकता है पूरा टॉपिक ही ना समझ आए, इसलिए बिना स्किप करे देखो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और हम और जितने भी वीडियोस अगर आपने पहले वाले नहीं देखे तो आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फेमिनिस्ट हिस्ट्री। तो अब फेमिनिस्ट हिस्ट्री देख लेते हैं। ठीक है, तो फेमिनिस्ट हिस्ट्री, फेमिनिस्ट का मतलब ही है, नाम से पता चल रहा है कि फेमिनिस्ट का मतलब है फीमेल ना, और हिस्ट्री का मतलब है इतिहास। तो फीमेल का इतिहास, जो फीमेल्स होती है उनका इतिहास, हिस्ट्री में क्या रोल होता है, कितना रोल होता है, उन्हें रोल मिलता भी है कि नहीं, वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं फेमिनिज्म के बारे में, वो सारी चीज़ें इस टॉपिक में। ठीक है, ऑल इन वन, मतलब हर एक चीज़ इसके अंदर ही है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। और अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में है, आई बटन पे भी है, तो वहाँ से देख सकते हो और बिना स्किप करे दो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 1-2 पॉइंट ना समझ आए, छूट जाए तो आपसे, इसलिए बिना स्किप करे देखो। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओवर अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर वेयर इन्वॉल्वेड इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्टोरियन। मतलब सालों से देखा रहा है, मतलब बहुत सालों से देखा आ रहा है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इंडियन हिस्टोरियंस होते हैं वो ज़्यादातर मेल ही होते हैं, लड़के ही खाली होते हैं, लड़कियां उतनी नहीं रहती है। मतलब जो इंडियन हिस्ट्री लिखने में खाली मेल ही स्कॉलर इन्वॉल्व रहते हैं, लड़कियां उतना इन्वॉल्व नहीं रहे, उनको रखते ही नहीं है, इन्वॉल्व करते ही नहीं है जल्दी। ज़्यादातर मेल ही स्कॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं। उनको कहा जाता है तू क्या करेगी, तेरे से थोड़ी ना होगा, ऐसा समझे। और उसकी वजह से क्या होता है तो देखते हैं। एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेनेड नेग्लेक्टेड। और इस वजह से, मतलब मेल खाली स्कॉलर्स इन्वॉल्व होते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो इस वजह से क्या होता है, जो वुमेन्स होते हैं उनका रोल और अचीवमेंट नेग्लेक्टेड रह जाता है। मतलब नेग्लेक्टेड का मतलब होता है अनदेखा कर देना, मतलब इग्नोर कर देना, ध्यान नहीं देते कि वो वुमेन से उनके अचीवमेंट और रोल के बारे में ध्यान ही नहीं देते। अगर हिस्ट्री में उनका इतिहास है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको वैसे ही छोड़ देते। तो उनका जो रोल और अचीवमेंट रहता है उसको निगलेक्टेड कर देते हैं वुमेन्स का। इस वजह से, मतलब मेल स्कॉलर खाली इन्वॉल्व होते हैं हिस्ट्री में, इस वजह से होता है ये। टू हाईलाइट दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेसेड बाय द फेमिनिस्ट हिस्ट्री ऑन। जो, और ये जो फैक्ट है कि खाली मेल स्कॉलर इन्वॉल्व हो रहे और वुमेन्स का जो रोल और अचीवमेंट है वो निगलेक्टेड हो रहा है, तो ये जो फैक्ट था, ये एक, मतलब बहुत ज़्यादा मेजर टास्क था फेमिनिस्ट हिस्टोरियन का, मतलब एक बड़ा सा टास्क था फेमिनिस्ट हिस्टोरियनों के लिए। ये जो मतलब इसको हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए कि हमें निगलेक्टेड किया जा रहा है। Also, it was important to study the compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. और ये भी ज़रूरी है कि जो हिस्टोरिकल राइटिंग है वुमन का, वो भी इम्पोर्टेंट स्टडी है। मतलब हिंदी जो वुमेंस लिखती है हिस्ट्री,
वो भी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। खाली मेल स्कॉलर इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, वही सारी चीज़ें, ठीक है। कि मेल स्कॉलर जो है खाली वही हिस्ट्री लिखेंगे तो वुमेंस का हिस्ट्री फिर कौन लिखेगा, खाली मेल स्कॉलर मेल का ही हिस्ट्री आएगा। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस फीमेल्स की भी वुमेंस की हिस्ट्री भी लिखने लग गए। और इट वॉज नेसेसरी टू री थिंक ऑफ वुमेंस पोजिशन इन हिस्ट्री। और ये ज़रूरी है कि वुमेंस का जो पोजीशन है हिस्ट्री में उसे वापस से सोचा जाए, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अमॉन्ग वुमेन ऑथर राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th सेंचुरी कॉमन एरा, ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरेमोस्ट वन। मतलब बहुत सारे वुमेन्स ऑथर्स है, मतलब बहुत सारे वुमेन्स है जो बहुत सारे वुमेन्स है, उनमें से ही एक वुमेन थी ताराबाई शिंदे, जिन्होंने 19th सेंचुरी में मतलब फॉरेमोस्ट वन थी, मतलब एक इकलौती एक अलग तरीके की वो एक वुमेन थी ताराबाई शिंदे, ठीक है। शी रॉट अटैकिंग द मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम एंड द कास्ट सिस्टम। और इन्होंने कुछ ऐसा लिखा था जो मेल डोमिनेटेड को अटैक कर रहा था, मतलब उनके खिलाफ में कुछ ऐसा लिख दिया था। ये जो ताराबाई शिंदे थे उन्होंने कुछ ऐसा कास्ट सिस्टम के ऊपर लिख दिया था, मेल डोमिनेट के ऊपर अटैक करने के लिए ऐसा कुछ लिख दिया था उन्होंने। और उन्होंने किताब लिखी थी जो था स्त्री पुरुष तुलना। ये किताब थी जो समाज में जो स्त्री और पुरुष के ऊपर जो तुलना की जाती है कि लड़की होती है तो उसको मार दिया जाता है, लड़का होता है तो उसको सिर पे चढ़ाया जाता है, तो वो सारी जो स्त्री और पुरुष में जो तुलना होती है उसके ऊपर एक किताब लिखी थी, जो किताब मेल डोमिनेटेड के ऊपर अटैक कर रही थी, कि मतलब उनको प्रभावित कर रही थी। और ये जो किताब था वो पब्लिश हुआ था 1882 में, ठीक है, ये किताब। और इज एक्नॉलेज एज द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन द इंडिया। और ये इंडिया की सबसे पहली फेमिनिस्ट किताब बुक भी थी, मतलब पहली फेमिनिस्ट हिस्टोरियन ने ये किताब लिखी थी, फेमिनिस्ट बुक थी पहली इंडिया की, ठीक है। और चौथा पॉइंट देखते हैं, थोड़ा साउंड आ रहा होगा बैकग्राउंड में तो उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इन 1888 द बुक राइटन बाय पंडिता रामाबाई वॉज पब्लिशेड एंड टाइटलेड द हाई कास्ट हिंदू वुमन। 1880 मतलब ये भी एक इंडिया फेमिनिस्ट बुक है जो पंडिता रामाबाई ने लिखा था, 1888 में लिखा था, ये किताब को पब्लिश हुआ था और जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, ठीक है, ये किताब का नाम था। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा concentrated on issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. और ये जो किताब जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का, मतलब आज़ादी के बाद का जो फेमिनिस्ट लिटरेचर था वो एकदम कंसंट्रेट कर रहा था जो वुमेंस के ऊपर, मतलब जो उनका एम्प्लॉयमेंट है, कि मतलब वो पहले आज़ादी में, जब आज़ादी के अंदर में थे, जब हम गुलामी में थे, तब उतना कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे वुमेंस के ऊपर। लेकिन जब आज़ाद हो गए तब फेमिनिस्ट जो हिस्टोरियंस थे वो वुमेंस के ऊपर कंसंट्रेट करने लगे, जो वुमेन का एम्प्लॉयमेंट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लगे। फिर वुमेंस जो वर्क प्लेस रहता है वहाँ पे जो उनको ट्रीट किया जाता है, कि मतलब उनको थोड़ा बहुत भेदभाव किया जाता है, तो उसके ऊपर ध्यान देने लगे। और जो उनका राइट है पॉलिटिकल इक्वालिटी, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी का जो राइट्स है उस सब चीज़ों के ऊपर वो ध्यान देने लगे। जो फेमिनिस्ट लिटरेचर जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस है वो हर एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करने लगे जब पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, ठीक है, आज़ादी के बाद। और among the recently published feminist literature, Meera Kosambai's book Crossing Threshold, Feminist Essay in Social History is of importance। और अब मतलब बहुत सारे अभी किताबें निकली गई है फेमिनिस्ट बुक, लेकिन उनमें से ये एक किताब है जो मीरा कोसाम्बाई ने लिखा था और उस किताब का नाम था क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड का मतलब होता है जो घर की दहलीज होती है ना, घर की दहलीज, तो वो दहलीज को क्रॉस करने का जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड। मतलब जो पहले की टाइम पे क्या होता था, जो औरतें होती थी ना उन्हें घर से जो घर की दहलीज होती थी उनको पार करने की इजाज़त नहीं थी, कि घर से बाहर नहीं जाना है, ये मना है वुमेंस के लिए। तो उसको पार करने के लिए ये फेमिनिस्ट किताब लिखी गई थी और ये फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री, सोशल ये किताब थी, ठीक है, ये क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, ठीक है।
और बिना स्किप करे देखो, स्किप मत करना, ठीक है। और ये जो किताब था इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, क्योंकि ये एक मतलब हार्ड किताब थी ना, कि जो दहलीज पार करने का था और सिस्टम उसको थोड़ा ब्रेक कर रहा था। जैसे लक्ष्मण रेखा रहता है कि इस लक्ष्मण रेखा को आपको पार नहीं करना है, वुमेन्स के लिए दहलीज एक लक्ष्मण रेखा जैसी हो जाती थी। तो वो उसके ऊपर ये किताब लिख दी थी ये मीरा कोसाम्बाई ने। और इट कंटेन ऐसे ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रामाबाई एंड डॉक्टर राम रुकमाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। और इस ऐसे में क्या था, ये जो फेमिनिस्ट ऐसे इन सोशल हिस्ट्री, ये जो ऐसे था इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। तो इस ऐसे में जो लाइफ स्टोरी, जो वुमेन्स की लाइफ स्टोरी थी, जैसे कि जो पंडिता रामाबाई है उनकी लाइफ स्टोरी थी, और जो डॉक्टर रुकमाबाई है उन दोनों की लाइफ स्टोरी थी। और ये जो डॉक्टर रुकमाबाई है वो पहली प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर है इंडिया की, मतलब फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर है डॉक्टर रुकमाबाई, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चलिए सिक्स्थ देख लेते हैं पॉइंट। A lot of literature is available unfolding the viewpoint of Dalit women in Maharashtra। मतलब बहुत सारे लिटरेचर्स अवेलेबल है, बहुत सारे लिटरेचर्स है जो दलित वुमेन्स के व्यू पॉइंट को अनफोल्डिंग करते हैं। अनफोल्ड मतलब क्या, मतलब फोल्डिंग मतलब ऐसे कोई चीज़ को ऐसे फोल्ड करके रख देना, तो उसको अनफोल्ड करना, खोल के मतलब पूरी अच्छे से दिखा देना सबको कोई चीज़, तो अनफोल्ड कर देते दलित वुमेन का जो व्यू पॉइंट है। और ये दलित वुमेन महाराष्ट्र में, ठीक है। तो जो दलित महाराष्ट्र के जो दलित वुमेन्स है उनका जो व्यू पॉइंट है उसको अनफोल्ड करने का काम करते। तो जो लिटरेचर से बहुत सारे उनका अनफोल्ड करते थे, ठीक है। 7 पॉइंट है, डॉक्टर शर्मिला रागेश वर्क इज नोट वर्थी इन दिस कंटेक्स्ट। जो डॉक्टर शर्मिला रागेश है उनका जो काम था वो नोट वर्दी था, मतलब महान था, एकदम महान काम उन्होंने किया था। और उन क्या काम किया था, तो इन दिस कॉन्टेक्ट, इस कॉन्टेक्ट में काम किया था। कौन से कॉन्टेक्ट में, तो हर बुक उनका एक किताब है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, ये किताब का नाम है राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर, रीडिंग दलित वुमन टेस्टिमोनियल्स इंक्लूड हर एसे ऑन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ दलित वुमन। और साथ ही साथ जो एक एसे भी था जो दलित वुमेंस की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर उन्होंने एसे लिखा था। तो जो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या, आत्मकथा, तो जो दलित वुमेंस की जो आत्मकथा थी उनके ऊपर भी ऐसे उन्होंने लिखा था। तो ये सही चीज़ें हैं, ठीक है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी एक बार रिवाइज कर लेते। फेमिनिस्ट हिस्ट्री मतलब क्या, कि फीमेल की जो हिस्ट्री है उसको इग्नोर किया जाता है। हमेशा से मेल स्कॉलर ही खाली हिस्ट्री में आते थे, फीमेल जो स्कॉलर्स थे वो नहीं आते थे ना। फीमेल हिस्टोरियन जो है वो हिस्ट्री में ज़्यादा, इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, कि उन्हें इन्वॉल्व ज़्यादा किया ही नहीं जाता था। और इस वजह से जो फीमेल का जो रोल और अचीवमेंट है वो निगलेक्टेड हो जाता था। और इसको हाईलाइट करने का जो फेमिनिस्ट हिस्टोरियन का जो काम था वो बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क बन गया था उनके लिए। और इसीलिए मतलब फेमिनिस्ट हिस्ट्री पहले दबाया जाता था, लेकिन अब फेमिनिस्ट हिस्ट्री दबाया नहीं जाता, क्योंकि अब फेमिनिस्ट स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गए तो सब हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर एक दो पॉइंट नहीं समझे तो एक दो बार और देख लेना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करना, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय। और प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख लेना, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।